हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का 3.1 का हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज का हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, जो बच्चे थ्योरी वाला पोर्शन नहीं देखे पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए, देन इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको अच्छे से बुझाएगा, आप खुद से भी क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो प्यारे बच्चों, पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए जो कि थ्योरी वाला पोर्शन है। आइए आज हम लोग इस चैप्टर का 1 to 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप बिना स्किप किए हुए इस लेक्चर को कंटिन्यू देखिए, आपको 100% सब कुछ समझ में भी आएगा। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, जरा समझिए। इन द मैट्रिक्स ए बराबर, ये जो हमारा मैट्रिक्स ए बराबर दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है राइट। लिखिए, क्या लिखिए? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए हमसे कहा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन का डिमांड देखिए क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें टोटल एलिमेंट का संख्या कितना है वो भी हमको बताना है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन का डिमांड देखिए क्या है, राइट द एलिमेंट्स। कहा जा रहा है A13 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, A21 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, A33 पोजीशन पे इस मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट होगा, A24 पोजीशन इस मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट होगा, A23 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट होगा। वो एलिमेंट भी हमको लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम लोग हल देखते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं। ए बराबर हम लोगों को क्या दिया गया है, 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 17 इतना बराबर हम लोग मान लेते हैं। इसका पोजीशन भी प्यारे बच्चों हम लिख लेते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन हल करने में ज्यादा इजी होगा। तो पोजीशन क्या है देखिए, इसमें रो 3 ही है, पहला दूसरा तीसरा, इसमें 3 रो है, कॉलम 4 है, 1 2 3 4, कॉलम 4 है प्यारे बच्चों। तो A11 A12 A13 A14 थ्योरी वाला पोर्शन में हम आपको मैट्रिक्स का जनरल रूप लिखने के लिए आपको हम सिखाए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एलिमेंट के रूप में जनरल फॉर्म हम लोग कैसे लिखते हैं। सेकेंड रो में यदि एलिमेंट लिखेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, A21 A22 A23 A24। फिर थर्ड रो में एलिमेंट कैसे लिखेंगे हम लोग, A31 A32 A33 A34। प्यारे बच्चों, हम लोग रो में क्या करते हैं, रो में जब हम लोग एलिमेंट लिखते हैं तो रो में हम लोग +1 ऐड करते हैं, ऊपर से नीचे जब उतरते हैं तो हम लोग +10 ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं, +10। देखिए यहाँ पे 11 है, 11 में 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 21 होगा। फिर नीचे उतरते समय हम लोग +10 ऐड करते हैं, आगे बढ़ने के लिए हम लोग +1 करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, फिर यहाँ देखिए 21 22 23 24, फिर देखिए 31 32 33 34। रो में यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो +1 ऐड होता है। अगर हम लोग निचला रो में आते हैं तो 10 का गैप होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है ट्रिक। तो आपको हम थ्योरी वाला पोर्शन में इसको डिटेल में बताएं, पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन का डिमांड क्या है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग ऑर्डर लिखते समय किस बात का ध्यान रखते हैं, पहले टोटल नंबर ऑफ रो लिखते हैं। ऑर्डर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले टोटल नंबर ऑफ रो लिखते हैं। यहाँ जो क्रॉस का साइन देते हैं इसको क्रॉस नहीं पढ़ते, ना ही इंटू पढ़ेंगे, इसको हम लोग बाय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बाय पढ़ते हैं। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ लिखते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ रो। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ देखिए ऑर्डर को हम लोग यहाँ पे हमेशा लिखते हैं। तो इसमें देखिए 3 रो है, पहला दूसरा तीसरा, 3 रो है तो रो पहले लिखाता है। ऑर्डर लिखते समय हम लोग ध्यान रखेंगे, पहले रो लिखाता है, देन हम लोग टोटल नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। कॉलम कितना है, 1 2 3 4 कॉलम है। इसको पढ़ते कैसे हम लोग, 3/4। 3 रो है और 4 कॉलम है, क्रॉस को क्या पढ़ते हैं हम लोग, बाय पढ़ते हैं। 3/4 इसका ऑर्डर हो गया, इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ऑर्डर लिखने के लिए ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन का डिमांड देखिए क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें टोटल कितना एलिमेंट्स है वो बताना है। प्यारे बच्चों, टोटल एलिमेंट का संख्या हम लोग पता करने के लिए क्या करते हैं, केवल ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऑर्डर में जो जो एलिमेंट रहेगा
जो जो नंबर रहेगा, ये दोनों नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएगा। इस मैट्रिक्स में टोटल कितना एलिमेंट्स है वो पता चल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। यहाँ पे 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। यदि आप काउंट भी कीजिएगा तो 12 ही होगा। देखिए यहाँ पे 3 3 6 3 9 9 3 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। आप यहाँ पे सब ट्रिक्स के माध्यम से आप आंसर बता सकते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन का डिमांड देखिए क्या कहा जा रहा है, राइट द एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स ये लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन का डिमांड देखिए। अब कहा जा रहा है A13 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, A13 पोजीशन। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए A13 कहाँ है, यहाँ है A13 पोजीशन। ये एलिमेंट कहाँ पे है, पहला रो में तीसरा कॉलम में, पहला रो के तीसरा कॉलम में। यहाँ पे देखिए तो ये पहला रो और तीसरा कॉलम में यही एलिमेंट हमारा आ रहा है, ये 19 हो जाएगा। फिर क्या पूछा जा रहा है, फिर पूछा जा रहा है A21 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, A21 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है हमारा, A21। यहाँ देखिए A21 यहाँ पे है, इसी का संगत हम लोग देखेंगे इस मैट्रिक्स में, इसी का कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट देखिए क्या है। तो A21 पोजीशन पे 21 कहने का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। इसमें भी देखिए दूसरा रो हमारा यही है, पहला कॉलम यही, तो यही एलिमेंट होगा, 3 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया है, A33 पूछा गया है। A33 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, A33। यहाँ देखिए A33 है, यहाँ पे है हमारा, ये तीसरा रो है तीसरा कॉलम है, ये एलिमेंट, ये पोजीशन क्या बताता है, पहला नंबर हमारा रो को इंडिकेट करता है, सेकंड नंबर कॉलम का संख्या को बताता है। ये तीसरा रो में है और तीसरा कॉलम में है। इसमें देखिए तीसरा रो भी यही हमारा और तीसरा कॉलम यही होगा, -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर क्या पूछा गया है, A24 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, A24 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट होगा। देखिए यहाँ पे A24 यहाँ पे है, 24 दूसरा रो चौथा कॉलम। इसमें देखिए दूसरा रो चौथा कॉलम, यही एलिमेंट है हमारा, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर देखिए लास्ट में कौन सा एलिमेंट है, A23 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट होगा, A23 पोजीशन पे देखिए A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, यही एलिमेंट है। इसमें भी देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम क्या है हमारा, 5/2। यहाँ हम लोग लिखेंगे 5/2। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स के पास कितना एलिमेंट्स है, 24 एलिमेंट्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर देखिए क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तब पूछा जा रहा है इसका पॉसिबल संभव ऑर्डर क्या होगा, संभव ऑर्डर क्या हो सकता है। फिर देखिए आगे क्या कहा गया, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। फिर कहा जा रहा है यदि 13 एलिमेंट होगा फिर उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा वो भी बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए इसका भी सॉल्यूशन देखिए। देखिए पहले कितना एलिमेंट है, 24 एलिमेंट्स गिवन है हम लोगों को। दो क्वेश्चन इसमें है, दोनों को अलग अलग हल करना है। फर्स्ट नंबर में कितना दिया गया है, 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स। ट्वेंटी फोर एलिमेंट्स के लिए क्या लिखना है हम लोगों को, पॉसिबल ऑर्डर्स लिखना। प्यारे बच्चों 24 को दो फैक्टर में हमेशा तोड़ना है, दो नंबर में हमेशा तोड़ना है। 24 को हम लोग यदि दो संख्याओं में तोड़ना है तो कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको देखिए हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 24 लिख सकते हैं। इसी को हम लोग 24 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीका से लिखना है। इसी को प्यारे बच्चों हम लोग, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 8 लिख सकते हैं। और उल्टा यदि लिखना चाहे तो 8 इंटू 3 भी हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। इसी को हम लोग 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, या 4 इंटू हम लोग 6 भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग 24 को 12 इंटू 2 लिख सकते हैं, या 2 इंटू हम लोग 12 लिख सकते हैं। काउंट कीजिए प्यारे बच्चों कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे ज्यादा हम लोग
यदि हम लोग दो संख्याओं में तोड़ना चाहें तो इससे ज्यादा फैक्टर हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। अब इसको ऑर्डर में क्या पढ़ेंगे, ये 1/4। इसका कहने का मतलब ये हुआ, इसमें एक, यदि हम लोग ऐसा मैट्रिक्स तैयार करना चाहें जिसमें एक ही रो कितना हो, एक हो, और कॉलम कितना हो, 24 कॉलम हो, तो वो भी हमारा एक मैट्रिक्स बन जाएगा। यदि 24 एलिमेंट्स को सजाना है किसी मैट्रिक्स में, तो हम लोग इस तरीका से भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। एक रो लेंगे और 24 कॉलम लेंगे, यानी कहने का मतलब एक ही रो में टोटल एलिमेंट हम सजा देंगे, 24 एलिमेंट एक ही हम लोग क्या करेंगे, एक ही रो में रख देंगे, उससे भी हमारा एक मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर देखिए सेकेंड में क्या है, 24 रो लिया गया, 24 रो है, एक ही कॉलम है। यदि हम ऐसा करना चाहें, एक ही कॉलम में 24 एलिमेंट्स को सजा दे, इससे भी हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। एक ही कॉलम में, कॉलम हमारा एक है बट रो कितना है, 24 है। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, एवं प्रकार से हमारा कितना रो हो जाएगा, 24 रो हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, एक रो है, 24 कॉलम है, इसमें कॉलम टोटल कितना होगा, कॉलम टोटल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बट रो कितना होगा, एक ही होगा। ऐसा भी हमारा मैट्रिक्स बनेगा। फिर आगे देखिए क्या है, 3 रो है और 8 कॉलम है। हम लोग ऐसा भी मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें रो का संख्या हम लोग केवल 3 रखेंगे, रो का संख्या कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, बट कॉलम का संख्या हम लोग कितना ले सकते हैं, 8। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ठीक है प्यारे बच्चों, कॉलम 8 रखेंगे। आप यदि काउंट कीजिएगा तो 24 एलिमेंट्स हो जाएगा। काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पहला रो में जाएगा, 8 दूसरा रो में जाएगा 16, फिर 8 तीसरा रो में जाएगा तो 24 एलिमेंट हो जाएगा। एवं प्रकार से इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरीका से 24 एलिमेंट को डिफरेंट ऑर्डर में हम लोग क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा। तो प्यारे बच्चों पॉसिबल ऑर्डर्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो पॉसिबल यदि ऑर्डर हम लिखना चाहें तो क्या सब होगा, तो इस प्रकार पॉसिबल ऑर्डर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/24। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24/1। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/8, 8/3। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, 6/4 है। फिर 4 क्या है, 6 है। फिर देखिए आगे क्या है, 12/2 है। फिर 2/12 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर यही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्या है, इसी में 2 क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन का डिमांड क्या है, यदि 13 एलिमेंट होगा तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, फॉर 13 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स के लिए, 13 एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फॉर 13 एलिमेंट्स। तो 13 को यदि आप 2 भाग में तोड़िएगा तो 13 को ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 संख्याओं में यदि तोड़ना चाहे 2 फैक्टर में, तो 1 इंटू 13 लिख सकते हैं, या 13 इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसका 2 ही ऑर्डर बनेगा हमारा। इस प्रकार पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएगा। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों आपको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन भी सेम है प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। किसी मैट्रिक्स पास टोटल कितना एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, इसमें भी ऑर्डर ही पूछा जा रहा है। इट कैन हैव, इसके पास टोटल संभव कितना ऑर्डर होगा। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, यदि 5 एलिमेंट्स होगा तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, वो भी बताना। तो 18 को हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, इसका भी सॉल्यूशन देखिए। गिवन हम लोगों को 18 एलिमेंट्स और कितना दिया गया है, 5 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट्स दिया गया और 5 एलिमेंट्स दिया गया है मैट्रिक्स में।
तो सबसे पहले हम लोग 18 एलिमेंट्स के लिए देखेंगे। 18 को हम लोगों को दो भाग में तोड़ना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 18, या 18 इंटू हम लोग 1 लिख सकते हैं, हम लोग 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, या 2 इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग 9 लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 6 लिख सकते हैं। इससे ज्यादा में हम लोग नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 18 को यदि दो संख्याओं में तोड़ना है, इससे ज्यादा हम लोग नहीं तैयार कर सकते हैं, मैक्सिमम हमारा 6 ही बनेगा। तो पहला ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा 1/18 हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर क्या हो जाएगा 18/1। 1/18 कहने का मतलब एक रो 18 कॉलम, एक ही रो में 18 एलिमेंट को लिख देना, एक ही रो में क्या करना है 18 एलिमेंट को लिख देना। बट यहाँ कॉलम कितना बन जाएगा, टोटल कॉलम हमारा 18 बन जाएगा, 18 कॉलम बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है 18 रो है बट कॉलम एक ही है। इसका कहने का मतलब ये हुआ आप जो एलिमेंट को रखिएगा एक ही कॉलम में रखिएगा, एक ही कॉलम में, बट रो कितना हो जाएगा 18, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा, एवं प्रकार से हमारा कितना हो जाएगा 18 रो हो जाएगा। बट एक ही कॉलम में सारा एलिमेंट रख सकते हैं, 18 एलिमेंट को हम लोग रख सकते हैं, तब भी हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 रो है, 2 ही कॉलम है, हम लोग रो ले लेंगे 9, टोटल कितना रो ले लेंगे 9 रो ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट कॉलम 2 ही लेना, कॉलम कितना लेना है 2 ही, एक कॉलम में 2 एलिमेंट आएगा, तो टोटल एक रो में कितना एलिमेंट आएगा 2 एलिमेंट आएगा, टोटल 9 रो है, 9 दूनी कितना एलिमेंट हो जाएगा 18 एलिमेंट हो जाएगा। एवं प्रकार से आप 6 रो 3 कॉलम ले सकते हैं, 3 कॉलम 6 रो ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आप मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम लोग इसका भी पॉसिबल ऑर्डर लिखते हैं। फोर कितने एलिमेंट्स के लिए पहले हम लोग देखेंगे 18 एलिमेंट्स के लिए। पहला नंबर में क्या है फॉर 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पॉसिबल ऑर्डर्स इक्वल टू पहला क्या होगा हमारा 1/18 होगा, सेकेंड ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा 18/1 होगा, नेक्स्ट क्या होगा 9/2 होगा, 9/2 होगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, फिर लास्ट का 2 क्या है 6/3 है, फिर क्या है 3/6 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप मिटा भी सकते हैं। फिर देखिए सेकेंड नंबर में क्या है 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल ऑर्डर, क्या हो जाएगा 5 ही एलिमेंट है, इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा दो संख्या में यदि तोड़ना चाहें तो 1/5 लिख सकते हैं या 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/5 या 5/1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये हो जाएगा, दूसरा आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे, ये चीज आप लोगों को आंसर में लिखना नहीं है, इस चीज को आप नहीं भी लिखिएगा चलेगा, आपको केवल ये लिखना है, ये आपका आंसर है। आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है प्यारे बच्चों, और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग थ्योरी में भी कवर कर चुके हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से बुझाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा 4 नंबर में 3 क्वेश्चन है, यदि हम एक भी क्वेश्चन बता दें तो आपको बाद बाकी सब क्वेश्चन आपको अपने से हल हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर भी मैं यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट का 2/2 मैट्रिक्स, कह रहा है 2/2 ऑर्डर का हम लोगों को क्या बनाना है मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें देखिए मैट्रिक्स के लिए हम लोगों को जनरल फॉर्म दे दिया गया है और एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे नीचे हम लोगों को मटेरियल दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, हुज एलिमेंट्स आर गिवन है, और 2/2 ऑर्डर का जो आप मैट्रिक्स बनाइएगा यहाँ पे देखिए ऑर्डर भी दिया गया है, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए,
गिवन मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म दिया गया है, ए बराबर, आपको हम सिखाए हैं थ्योरी में मैट्रिक्स का ये हमारा जनरल फॉर्म होता है, बट यहाँ ऑर्डर दिया गया कितने बाय कितने का बनाना है, 2/2 का बनाना है। इसका यदि हम लोग एलिमेंट में जनरल फॉर्म लिखना चाहे तो क्या सब होगा, A11 A12, यहाँ पे देखिए A11 A12, अब A13 हम लोग नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ देखिए कॉलम दो ही है, रो भी दो है कॉलम भी दो है, इससे ज्यादा यदि हम लोग एलिमेंट लिखेंगे तो तीसरा कॉलम में चला जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को कॉलम दो ही लेना है। फिर देखिए बट यहाँ पे रो दूसरा है, सेकेंड रो में क्या हो जाएगा A21 A22, ठीक है प्यारे बच्चों। बट यहाँ देखिए अब ये तो हमारा जनरल रूप में आ गया है एलिमेंट, बट इस एलिमेंट के को भरना कैसे है वो मटेरियल हम लोगों को दिया गया है, ए आई जे को किस प्रकार से फिल करना है वो भी दिया गया है। यहाँ देखिए देखिए हम लोग चूंकि ए आई जे बराबर क्या दिया गया है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर, बाय में क्या है 2 है, बाय में क्या है 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हम लोग ये टोटल एलिमेंट निकाल लें, टोटल एलिमेंट का वैल्यू निकालेंगे, जैसे A11 हम लोग निकाल लेंगे। पहले A11 कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए पहला नंबर हमारा जो होता है वो आई का वैल्यू होता है, सेकंड नंबर हमारा क्या होता है जे का वैल्यू, पहला नंबर हमारा क्या होता है आई होता है, सेकंड नंबर क्या होता है जे होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, आई और जे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इसका रूप देखिए, इसका डिफिनेशन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए आई जे क्या हो रहा है, आई में जे को ऐड करके स्क्वायर करना फिर 2 से भाग देना, आई में जे यानी कि आई पहला नंबर हमारा 1 जो है वो आई है, सेकेंड 1 जो है वो हमारा जे है, सेकेंड 1 हमारा क्या है जे है, इसका स्क्वायर करके क्या करना है 2 से भाग भी करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 1 + 1 क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा हमारा 2 होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर देखिए अब एवं प्रकार से आप लोग A12 भी निकाल सकते हैं, A12 हम लोग कैसे निकालेंगे, A12 हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 में हम लोग 2 को ऐड करके स्क्वायर करके फिर 2 से क्या करना है डिवाइड करना है। ये आई जे एलिमेंट के लिए देखिए यहाँ पे रूप ऐसा ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 बाई कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। फिर A21 पहला नंबर आई होता है, सेकंड नंबर जे होता है, 2 में 1 ऐड करेंगे हम लोग, इसके बाद स्क्वायर करेंगे, फिर हम लोग 2 से डिवाइड भी करेंगे, 2 1 3 होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। फिर देखिए क्या है A22, लास्ट एलिमेंट क्या है हमारा, लास्ट एलिमेंट हमारा A22 है। फिर 2 में हम लोग क्या करेंगे 2 को ऐड करके स्क्वायरिंग करना है, फिर 2 से भाग भी करना है। देखिए यहाँ 2 में यदि हम तो 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 होगा, 16 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे ये 8 टाइम्स जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इन सभी मानों को ये जो वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू आया इन सभी मानों को हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 हमारा क्या है ए बराबर, ये आप लिख भी सकते हैं A11 A12 A21 A22 का वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बराबर आप क्या कीजिए सभी मान को यहाँ रख दीजिए, A11 का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, फिर देखिए A12 का वैल्यू कितना आया है 9/2 आया है, फिर देखिए A21 का वैल्यू भी 9/2 ही आया है, A22 का वैल्यू देखिए A22 का वैल्यू 8 आया। तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का क्या देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए सब कुछ तो वही रहेगा प्यारे बच्चों, बट एलिमेंट के लिए देखिए ए आई जे क्या है आई में जे से भाग, पहला नंबर में सेकंड नंबर से भाग लगा, आई में जे से क्या करना है केवल डिवाइड करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए सब काम हम लोगों को यही करना है, केवल यहाँ से हमारा चेंज हो जाएगा, ए आई जे का जो मटेरियल है यही पे हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग गिवन है ए बराबर क्या दिया गया है
ए आई जे, बट 2x2 ऑर्डर का दिया गया। कितने ऑर्डर का दिया गया है? 2x2 ऑर्डर का। इसमें एलिमेंट क्या आएगा? A11, A12, A21, A22। ठीक है प्यारे, ये हमारा ए का वैल्यू है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि ए आई जे को भरना कैसे है उसके लिए क्या डिफिनेशन दिया गया? आई में जे से भाग देना। यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो डिफिनेशन यही कह रहा है, कुछ एलिमेंट्स आर गिवन है। एलिमेंट क्या दिया गया? ए आई जे बराबर आई में जे से भाग लगा। आई में हम लोगों को क्या करना है? जे से भाग देना है। तो हम लोग यहाँ से एलिमेंट निकाल सकते हैं। ऐसे यदि एलिमेंट निकालेंगे तो पहला एलिमेंट A11 निकाल सकते हैं हम लोग। A11 आई, पहला नंबर हमारा आई होता है, सेकेंड नंबर जे होता है। आई में जे से भाग लगा है तो यहाँ पे हम लोग 1 में 1 से भाग देंगे, कितना होगा? 1 ही होगा। फिर हम लोग A12 यदि निकालना चाहे, पहला नंबर में हम लोग को सेकेंड नंबर से भाग देना है, 1 बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर A21 क्या हो जाएगा? पहला नंबर में सेकेंड नंबर से भाग देना है, यानी कि 2 में 1 से भाग देंगे तो हमारा 2 ही रहेगा। फिर लास्ट एलिमेंट क्या है? A22 है। A22 हम लोग कैसे निकालेंगे? पहला नंबर में सेकंड से भाग देना है। आई हमारा पहला नंबर होता है, सेकंड नंबर को जे बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यदि हम लोग 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 1। 2 से 2 1 टाइम्स कट जाएगा तो 1। एवं प्रकार से हम एलिमेंट्स का वैल्यू निकाल चुके हैं। ये सब जो वैल्यू हम लोग निकाले, इसी वैल्यू को समीकरण 1 में क्या कर देना? भर देना। तो फ्रॉम 1 से ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा? इन सभी मानों को समीकरण 1 में रख देना है। तो A11 का वैल्यू कितना आया है? 1 आया है। फिर देखिए A12 का वैल्यू कितना आया है? 1/2 आया है। A21 का वैल्यू कितना आया है? 2 आया है। फिर देखिए A22 का वैल्यू कितना आया है? 1 आया है। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी इसमें भी यही गिवन है हम लोगों को। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया गया है? 2x2 ऑर्डर का है। तो 2x2 ऑर्डर का है तो हम लोग 4 एलिमेंट इसमें लिखेंगे। A11, A12, A21, A22। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा ए का वैल्यू है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी देखिए डिफिनेशन दिया गया है ए आई जे बराबर। यहाँ डिफिनेशन आप देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या था? डिफिनेशन देखिए क्या है? ए आई जे बराबर दिया गया है आई प्लस 2j। आई में 2j को ऐड किया गया है, उसका स्क्वायर करके 2 से भाग लगा। आई प्लस 2j का स्क्वायर बाय में 2 है। आई प्लस आई प्लस 2j इसका होल स्क्वायर है। आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय में क्या है? 2 है। देख लीजिए आई प्लस 2j का होल स्क्वायर है, बाय में क्या है? 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां से हम लोग एलिमेंट भी निकाल सकते हैं। A11 निकाल सकते हैं। A11 क्या हो जाएगा? यानी कि आई, पहला नंबर हमारा आई होता है, सेकंड नंबर जे होता है, यानी कि 1 में हम लोगों को 2j, जे का मान भी आज क्या है? यहाँ पे 1 ही है। जे का मान क्या है? 1 है। इसका होल स्क्वायर करके क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। 2 इंटू 1 2 ही होगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 होगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 बाई क्या होगा? हमारा 2 होगा। फिर सेकेंड एलिमेंट देखिए क्या है? A12 है। पहला नंबर आई का मान, आई का मान यहाँ भी 1 है, प्लस 2 इंटू जे है। जे का वैल्यू आज देखिए 2 है। इसका होल स्क्वायर करना है, बाय में 2 करना है। फिर यहाँ देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 होता है। 4 में 1 ऐड करेंगे 5 होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 बटे कितना होगा? 25 बाय कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर देखिए फिर यहाँ पे देखिए A21 का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। A21 का पहला नंबर हमारा आई का होता है, 2 में हम लोग क्या करेंगे? 2 इंटू जे, आज जे का मान 1 है, इसका होल स्क्वायर करना है, इसमें 2 से डिवाइड भी करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए
2 इंटू 1 2 होगा, 2 में 2 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में यदि हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, A21 आ गया। फिर लास्ट एलिमेंट क्या बचा है, A22। पहला नंबर आई होता है हमारा, 2 में क्या करना है 2j, आज जे का भी वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर करना है, फिर 2 से इसमें डिवाइड भी करना है। तो प्यारे बच्चों 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36, 36 में 2 से भाग देंगे, 36 भागा 2 18 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 18। अब इन सभी मानों को समीकरण 1 में रख देना। कहां पे रखना है, समीकरण 1 में, फ्रॉम 1। समीकरण 1 से हमारा ए अब क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा A11 का वैल्यू कितना है 9/2 है, A12 का वैल्यू कितना है 25/2 है। फिर देखिए A21 का वैल्यू कितना है 8 आया है। फिर नेक्स्ट देखिए A22 का वैल्यू कितना आया है 18 आया है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों यदि आप इसमें से कुछ कॉमन निकालना चाहते हैं, बट यहाँ पे कॉमन कुछ आएगा नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, इसमें यदि सॉल्यूशन में कुछ एरर हो जाए तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपने से उसको करेक्ट कर लेना है। हो सकता है कहीं कहीं इसमें मान लीजिए सॉल्यूशन में कुछ त्रुटि हो जाए, हम लोग भी इंसान ही है, गलती हो सकती है, तो प्यारे बच्चों उसको आप अपने से सही कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, इससे पहले हमारा 4 नंबर क्वेश्चन ही हल हो रहा था ना, 4 नंबर। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स। आज हम लोगों को 3/4 साइज का मैट्रिक्स बनाना है। सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 3/4 साइज का मैट्रिक्स बनाना, हुज एलिमेंट्स आर गिवन। यहाँ एलिमेंट थोड़ा सा जो है थोड़ा सा अच्छा दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे पहले। यहाँ पे देखिए गिवन है हम लोगों को ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसका ऑर्डर कितना दिया गया है 3/4। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका हम लोग जनरल फॉर्म पहले तैयार कर लेंगे AIJ के फॉर्म में। तो यहाँ देखिए 3 रो लेना है, 4 कॉलम लेना है। कॉलम कितना लेना है 4, एलिमेंट रो बट 3 है, पहला दूसरा 3 रो आएगा, कॉलम कितना आएगा 4 आएगा। तो पहला एलिमेंट हमारा होगा A11, A12, A13, A14। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 4 ही कॉलम है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम में हम लोग चले आए। फिर देखिए सेकेंड रो में क्या होगा A21, A22, A23, A24। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लास्ट रो में एलिमेंट क्या लिखाएगा A31, A32, A33, A34। इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बट यहाँ देखिए एलिमेंट के लिए क्या दिया गया है, चूंकि AIJ बराबर दिया गया है हाफ, मोड के अंदर क्या दिया गया है -3j + j, -3i है यहाँ पे i। ठीक है प्यारे बच्चों, -3i प्लस में क्या है j, तो हम लोग एलिमेंट भी निकाल सकते हैं यहाँ से। जैसे हम लोग A11 एलिमेंट निकाल, यहाँ पे टोटल 12 एलिमेंट को हम लोगों को पहले निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो A11 पहले क्या है आगे हाफ है, तो हाफ रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे -3 इंटू आई है, 3 इंटू क्या है आई है, आई का मान आज हमारा क्या है 1 है, प्लस में j है, प्लस में भी हमारा 1 होगा। यहाँ पे इसको यदि हम लोग हल करेंगे कितना हो जाएगा हाफ, -3 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा।
ठीक है प्यारे बच्चों। तो -2 का मॉडुलस वैल्यू +2 आएगा, यहाँ पे हाफ इंटू क्या हो जाएगा 2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग A12 का वैल्यू निकालेंगे। अब A12 हाफ, बट यहाँ देखिए -3 इंटू पहले आई है, आई का मान आज 1 है, 1 प्लस में जे है, प्लस में क्या है जे है, आज जे का मान क्या है 2 है। तो -3 में यदि हम लोग 2 ऐड करेंगे, -3 इंटू 1 तो -3 ही होगा, -3 में यदि हम लोग 2 ऐड करेंगे कितना होगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा हाफ इंटू मोड के अंदर -1 आएगा, -1 का मॉडुलस वैल्यू तो +1 ही आएगा, 1/2 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर क्या है हमारा A13 है, आगे हाफ है, -3 इंटू क्या है पहले आई का वैल्यू है, यहाँ पे देखिए पहले आई है फिर जे है, आई का वैल्यू आज 1 है, 1 प्लस में जे का मान आज क्या है 3 है, तो -3 या +3 क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, हमारा मोड के अंदर 0 हो जाएगा, 0 का मॉडुलस वैल्यू भी 0 ही होता है। यहाँ पे हाफ इंटू क्या हो जाएगा 0, जो कि 0 के बराबर रिजल्ट देगा। A14 हाफ इंटू -3 इंटू 1 प्लस में क्या हो जाएगा 4, यहाँ देखिए -3 इंटू 1 -3 होगा प्यारे बच्चों। अब -3 में यदि हम लोग 4 ऐड करेंगे तो +1 होगा, +1 का मॉडुलस वैल्यू भी 1 आता है, तो हाफ इंटू +1, तो हाफ इंटू 1 बराबर हाफ ही हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। अब सेकेंड रो का एलिमेंट क्या है A21 है, तो हाफ इंटू -3 इंटू, यहाँ देखिए आई का मान क्या आ गया अब 2 आ गया है, यहाँ 2 रखेंगे, जे का मान यहाँ पे क्या है 1 है, तो -3 2 जा कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, -6 में 1 ऐड करेंगे तो -5 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ इंटू -5, -5 का मॉडुलस वैल्यू 5 होगा, या 1/2 इंटू 5 जो किसके बराबर हो जाएगा 5/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लोग क्या निकालेंगे A22 का वैल्यू निकालेंगे, हाफ इंटू -3 इंटू 2 प्लस में हम लोग क्या लिखेंगे 2, आज आई का भी मान 2 है, जे का भी मान 2 है, तो -6 होगा, -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा -6 में यदि हम लोग 2 ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा, यहाँ पे हाफ इंटू मोड के अंदर -4 आ जाएगा, तो -4 का मॉडुलस वैल्यू +4 हो जाएगा, तो हाफ इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ से 2 टाइम्स ये कटेगा तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं A23, किसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे A23 का वैल्यू निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना था हाफ इंटू -3 इंटू 2 प्लस में यहाँ पे जे का मान आज कितना है 3 है, ये हमारा क्या है 3, इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा हाफ इंटू, तो यहाँ देखिए -6 में यदि हम लोग 3 ऐड करेंगे तो -3 आएगा, -3 मोड के अंदर होगा, इसका मॉडुलस वैल्यू +3 हो जाएगा, हाफ इंटू 3 जो कि हमारा किसके बराबर होगा 3/2 के बराबर होगा। फिर नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या होगा A24 हाफ इंटू -3 इंटू कितना होगा आई का मान हमारा 2 है, प्लस जे का मान क्या है 4 है। ठीक है प्यारे बच्चों, जे का मान क्या है, जे का मान यहाँ पे 4 है, तो -6 में यदि हम लोग 4 ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे हाफ इंटू क्या हो जाएगा मोड के अंदर -2 हो जाएगा, और -2 का मॉडुलस वैल्यू कितना होगा 2 होगा, हाफ इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर एलिमेंट हमारा क्या होगा A31, तो हाफ इंटू -3 इंटू 3 प्लस में कितना है 1 जो कि किसके बराबर होगा हाफ इंटू, यहाँ देखिए -9 में यदि हम लोग 1 ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा, मोड के अंदर होगा, तो यहाँ पे हाफ इंटू क्या हो जाएगा, और -8 का मॉडुलस वैल्यू +8 होगा, 2 से ये 4 टाइम्स कटेगा, हमारा 4 आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे A32, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे हाफ इंटू -3 इंटू 3 प्लस में कितना होगा 2 हो जाएगा, हाफ इंटू यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों -3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -9 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा,
-7, ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, हाफ इंटू 7, -7 का मॉडुलस वैल्यू 7 होगा, जो कि 7/2 के बराबर होगा। फिर क्या होगा हमारा A3 तो हाफ इंटू क्या होगा -3 इंटू 3 प्लस में आज क्या होगा, आज जे का मान भी क्या है हमारा 3 है, 3 तो -9 में अगर हम लोग 3 ऐड करेंगे कितना बचेगा, -6 बचेगा, हाफ इंटू -6 जो कि किसके बराबर होगा, हाफ इंटू 6, 2 से ये 3 टाइम्स कटेगा तो 3 आ जाएगा। लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है A3 4, तो हाफ इंटू -3 इंटू 3 प्लस में क्या हो जाएगा 4, 3 3 जा कितना होगा, -9 में 4 ऐड करेंगे कितना होगा प्यारे बच्चों, तो हाफ इंटू -9 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और -5 का मॉडुलस वैल्यू 5 होगा, तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा 5, जो किसके बराबर होगा 5/2 के बराबर होगा। एवं प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग सभी एलिमेंट को निकाल चुके हैं। अब इन सभी एलिमेंटों को किस में रखना है, हम लोगों को समीकरण फर्स्ट में रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोगों का जो समीकरण फर्स्ट था, अब पीछे देखिए, समीकरण फर्स्ट यही हमारा, एक रो में चार एलिमेंट को रखना है, फिर सेकेंड रो में 4 एलिमेंट रखना है, थर्ड रो में भी 4 एलिमेंट रखना है। बट यहाँ से देखिए हम लोग 4 एलिमेंट हमारा शुरू का क्या क्या आ रहा है, हाफ आया है, 1 आया है, हाफ आया है, फिर 0 आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या सब है हमारा, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम वन से, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर एलिमेंट देखिए हमारा क्या क्या है, एलिमेंट जो है हमारा पहला एलिमेंट है 1, सेकेंड एलिमेंट हाफ है, थर्ड एलिमेंट हमारा 0 है, 1 हाफ 0, 1 हाफ क्या है, 1 हाफ 1 हाफ 0, ये हमारा। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या था हमारा 2 3 था, 2 3 पे क्या है 3/2 1 4, 3/2 1 4, 3/2 1 4, 3/2 1, उसके बाद क्या है 4, 3/2 1 4, फिर क्या है 7/2 3 5/2, 7/2 3 5/2, 7/2 3 5/2, 7/2 3 5/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार प्यारे बच्चों आप अच्छे से मिला लीजिएगा। पहला रो में देखिए कौन कौन एलिमेंट आएगा, ये 4 तक जाएगा, 1 हाफ 0 हाफ, 1 हाफ 0 हाफ, 1 हाफ 0 हाफ, 1 हाफ 0 हाफ। सेकेंड रो में देखिए क्या होगा एलिमेंट 5/2 2 3/2 1, 5/2 2 3/2 1, 2 1 में क्या है 5/2 2, फिर क्या है 3/2 1, फिर क्या है 4 7/2, 4 7/2 3 5/2, 4 7/2 3 5/2। ठीक है प्यारे बच्चों, एवं प्रकार से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम लोग देख लिए हैं। इसमें 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बचा हुआ है अभी भी। अब देखिए ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका एलिमेंट के लिए हमको पोजीशन क्या देखना है, केवल एलिमेंट क्या है 2i माइनस जे, 3/4 साइज का ही मैट्रिक्स बनाना है, बट एलिमेंट क्या भरना है 2i माइनस जे भरना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ देखिए एलिमेंट हमारा क्या है, यहाँ तक तो प्यारे बच्चों सब कुछ सेम ही आएगा,
बट यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं प्यारे बच्चों, सब कुछ सामने में रहेगा तो अच्छा होगा। यहीं पे इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर में, चूंकि ए आई जे बराबर क्या होगा, 2i माइनस जे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए हम लोग एलिमेंट निकालेंगे यहां से। A11 यहाँ देखिए पहला नंबर हमारा आई होता है, सेकेंड नंबर क्या होता है, जे होता है। तो 2 में क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 हो जाएगा। 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, A12, तो 2 में 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 होगा। थर्ड एलिमेंट क्या होगा, 1 3, 2 में 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 1 बचेगा। A14 देखिए क्या हो जाएगा, 2 में 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस 2 आंसर आ जाएगा। A21 क्या हो जाएगा, 2 में 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1, जे सब्ट्रैक्ट होता है, J1 है आज हमारा। ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, A22, 2 में 2 मल्टीप्लाई होगा, पहला नंबर आई मल्टीप्लाई होता है, जे घटता है, माइनस 2 हो जाएगा। तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा। A23 कितना आ जाएगा, 2 में 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 हो जाएगा। 4 माइनस 3 कितना बचेगा, 1 बचेगा। A24, 2 में 2 मल्टीप्लाई होगा, 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 आंसर आएगा। तो यहीं पे आगे क्या बच गया है, या 24 तक हम लोग निकाल चुके हैं। 31, 32, 33, 34 निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, A31, तो 2 में 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 होगा, 6 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 बचेगा। A32, 2 में 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2, यहाँ 4 बचेगा। 3 2 जा 6 में से 2 घटेगा, 4 बचेगा। फिर क्या हुआ, यहाँ पे A33, 2 में 3 मल्टीप्लाई होगा, पहला नंबर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, सेकेंड नंबर सब्ट्रैक्ट होता है। 3 जा कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर A34, 2 में 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 माइनस 4 कितना बचेगा, 2 बचेगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, एलिमेंट हम लोग निकाल चुके हैं। अब फ्रॉम 1 से, ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये जो 4 एलिमेंट है हमारा, ये तीसरा रो का एलिमेंट है, इसको हम तीसरा रो में रख देते हैं। 5 4 3 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इधर देखिए क्या था, 1 0 माइनस 1 माइनस 2, 1 0 माइनस 1 माइनस 2, 1 0 1 0 माइनस 1 माइनस 2, यही था ना, 1 0 माइनस 1 माइनस 2, 1 0 माइनस 1 माइनस 2। फिर देखिए क्या है, 3 2 1 3 2 1 0, 3 2 3 2 1 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एवं प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा पांचवा क्वेश्चन भी क्या हो चुका है, हल हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप आंसर अच्छे से लिख के आइएगा एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड का वैल्यू बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, इस इक्वेशन से बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला नंबर देखिए क्या है, इसका सॉल्यूशन देखिए। आज हम लोगों को गिवन है, क्या गिवन है, 4 3 x 5 बराबर दिया गया है y z 1 5।
ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब भी दो मैट्रिक्स बराबर होता है, मैट्रिक्स को बराबर होने के लिए पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, दो मैट्रिक्स को बराबर हम लोग तभी बोलते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का एट फर्स्ट क्या होता है, ऑर्डर इक्वल होता है। ऑर्डर इक्वल होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए, संगत एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हमारा y के बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑन कंपेयर यदि करेंगे हम लोग एलिमेंट्स को, तो यहाँ पे y के बराबर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ से देयरफॉर इस प्रकार y बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से z बराबर हमारा क्या दिखेगा, 3 दिखेगा। x बराबर क्या दिखेगा, x बराबर हमारा 1 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसका भी सॉल्यूशन देखिए। इसमें भी एक्स वाई जेड का मान बताना है। यहाँ पे देखिए, on comparing the corresponding एलिमेंट्स। अब यदि भाषा नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। ऑन कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यदि आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यदि आप भाषा नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, कंपेयर यदि करेंगे तो दो मैट्रिक्स बराबर यहाँ पे तभी होगा हमारा जब एट फर्स्ट दोनों का ऑर्डर बराबर। यहाँ देखिए, ये भी 2/2 ऑर्डर का, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, और संगत एलिमेंट भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारा x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा हमारा 6 के बराबर। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 5 प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, 5 प्लस जेड 5 के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं, जेड बराबर 5 माइनस 5। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी रहने दीजिए, सॉल्यूशन हम लोग बाद में इसका कर लेंगे। ये सेकंड समीकरण हो जाएगा। फिर x इंटू वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू वाई 8 के बराबर हो जाएगा। ये हम लोगों का इक्वेशन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले हम लोग यहाँ z का मान निकाल लेते हैं। फ्रॉम किससे, फ्रॉम सेकेंड से क्या है, 5 प्लस जेड बराबर कितना है, 5 है। देखो इस प्रकार z बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5। ये 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, जो कि किसके बराबर रिजल्ट देगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारा z का वैल्यू कितना आ गया है, 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग पहला और तीसरा इक्वेशन को हल करेंगे। पहला इक्वेशन हमारा क्या है, पहले यहाँ देखिए, तीसरा इक्वेशन से हम लोग किसी एक का मान निकाल लेते हैं। फ्रॉम थर्ड x इंटू वाई बराबर कितना है, 8 है। यहाँ से यदि हम y का मान निकाल लें, तो 8 बाय क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और इस मान को हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बराबर 8 बाय x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो x प्लस y का वैल्यू देखिए कितना है, y का वैल्यू है 8 बाय एक्स। 8 बाय क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 बाय एक्स। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा x आ जाएगा। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होगा प्लस 8 होगा बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x। x यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। अब इसका हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, गुणनखंड कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिए,
क्या था समीकरण हम लोगों का, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो यहां से देखिए प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, 8 को यदि दो भाग में बांटे तो 4 दूनी 8 होता है, माइनस 4x माइनस 2x 6x के बराबर भी हो जाएगा, प्लस 8। आप लोग हल करने के लिए जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्यारे बच्चों, तो बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा। ये दोनों में माइनस 2 यदि हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। माइनस 2 कॉमन लिए हैं, यहाँ x बचेगा प्यारे बच्चों, माइनस 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस 4 टाइम्स जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ये दोनों में देखिए हमारा x माइनस 4 कॉमन दिख रहा है, x माइनस 4 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है प्यारे बच्चों, therefore x माइनस 1 बराबर 0, या x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, एक मान 4 आ रहा है, x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए हम लोग y का भी मान निकाल सकते हैं। y का मान हम लोग किससे निकालेंगे, इसका नाम कुछ रख लीजिए, 4, फ्रॉम 4 से, फ्रॉम 4 में क्या है हमारा, y बराबर 8/x है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि हम लोग x का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, पुट x बराबर 4 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमारा क्या है, y बराबर 8/x है। तो x की जगह क्या रखना है, 4 रखना है, 4 दूनी, यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर देखिए पुट हम लोग क्या करेंगे, x का मान 2, पुट x बराबर 2 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमारा क्या है, y बराबर 8/x, 8/x का मान हमारा क्या है, अभी 2 है, यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एवं प्रकार से देखिए हमारा उत्तर क्या क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, z का मान नहीं निकाले हम लोग, z का मान निकाल लिए हम लोग, z का मान 0 आया, z का मान क्या आया है, 0। देखेंगे हेंस z बराबर क्या आया है, 0 आया है। x का कै गो मान आया है, x का 2 मान आया है, एक मान 4 आया है, एक मान 2 आया है। y का भी 2 मान आया है, एक मान 4 आया है, एक मान कितना आया है, 2 आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, x का भी 2 मान आया है, y का भी 2 मान आया है, z का मान कितना आया है, 0 आया है। अब अगर हम आपसे पूछेंगे x का मान 4 रखने से y का मान कितना आया था, 2 आया था। x का मान हम लोग क्या रखे थे, x का मान 4 रखे थे तो y का मान 2 आया है, x का मान 2 रखे थे तो y का मान क्या आया है, 4 आया है। इस बात का आपको ध्यान रखना। बट यहाँ पे x व z का मान पूछा जा रहा है, तो z का मान 0 आया है, x का मान 4 भी आया है, 2 भी आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, y का मान भी 4 भी आया है, 2 भी आया है। यहाँ पे देखिए तो सभी वैल्यू समीकरण को संतुष्ट कर रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए तो x का मान हम लोग लेते हैं, एक बार x का मान लेते हैं 4, y का मान लेते हैं 2, z तो हमारा 0 है, z बराबर हमारा क्या है, 0 है। x का मान 4 रखने पर y का मान 0 आता है, रखिए तो यहाँ पे वैल्यू, x का मान 4 रखेंगे 4 और y का मान 2, 4 2 6 हो जा रहा है, इसके बराबर हो रहा है। और z का मान यदि 0 रखेंगे तो इस समीकरण को संतुष्ट कर देता है। फिर दूसरा पेड़ हमारा क्या बन रहा है, x का मान जब हम लोग 2 रखते हैं तो y का मान 4 आता है और z का मान अभी भी हमारा 0 होता है। x का मान 2 रखिए, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 4 होगा, 4 2 6 बराबर 6 हो जा रहा है। z का मान 0 रखेंगे तो 5 बराबर 5 हो रहा है। फिर x इंटू वाई, तो 4 दूनी यहाँ भी 8 हो रहा है। इसका मतलब दोनों, ये पूरा का पूरा आंसर हमारा सही है।
ठीक है प्यारे बच्चों, ये सभी आंसर हमारा क्या है यहाँ पे सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है 3rd नंबर का। ये भी बहुत हल्का है प्यारे बच्चों, कंपेयर करेंगे हम लोग एलिमेंट को, इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए। ऑन कंपेयरिंग द कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स, जब एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 होगा। आप लिख भी सकते हैं ऑन कंपेयरिंग द कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स, वी गेट। तो हम लोग देखिए क्या पाते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो जाएगा, x प्लस जेड बराबर कितना होगा 5 हो जाएगा, y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हम लोग इसको 1 इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 से देखिए 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9 है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए y प्लस जेड का मान समीकरण 3rd में y प्लस जेड का मान 7 है, x प्लस 7 रख सकते हैं, y प्लस जेड का मान यहाँ 7 है बराबर 9। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम कहां से, फ्रॉम थर्ड से रखें। ठीक है प्यारे बच्चों, x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 7। इस प्रकार x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या आ गया है 2 आ गया है। तो प्यारे बच्चों x यदि निकालनी है तो समीकरण सेकेंड से हम लोग z भी निकाल सकते हैं। फ्रॉम सेकेंड हमारा क्या है, x प्लस जेड बराबर कितना है 5 है। यहाँ पे देखिए x प्लस जेड बराबर कितना है 5 है। यहाँ पे x का मान 2 निकला है, 2 प्लस जेड बराबर हो जाएगा हमारा 5। प्यारे बच्चों तो z का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, यहाँ से हमारा z का मान हो जाएगा 3। फिर देखिए और किसका मान निकालना है, y का मान नहीं निकला अभी तक, तो y का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं अब समीकरण 3rd से। फ्रॉम थर्ड हमारा क्या है y प्लस जेड बराबर 7 और z का मान हम लोग निकाले हैं 3 बराबर 7। तो एवं प्रकार से हमारा y का मान क्या हो जाएगा 7 माइनस 3, तो y बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4। ठीक है प्यारे बच्चों, एवं प्रकार से हेंस अतः यहाँ देखिए x का मान हमारा क्या आया था, x का मान हमारा 2 आया, x का मान कितना आया है, x का मान हमारा 2 आया है। y का मान देखिए कितना आया है, y का मान 4 आया है। z का मान देखिए कितना आया है, z का मान 3 आया है। z का मान कितना आया है 3 आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब लास्ट 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे बच्चों। 7 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत हल्का है। कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन इट। इस इक्वेशन से ए बी सी डी का वैल्यू बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी हल्का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को हम बराबर करेंगे। यहाँ पे आप भाषा लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, लिख दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे हम भाषा को अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर -1, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। फिर 2a माइनस बी बराबर कितना है 0, 2a माइनस बी बराबर कितना है 0 है, ये हमारा सेकेंड समीकरण हो जाएगा। फिर देखिए 2a प्लस सी बराबर 2a प्लस सी बराबर 5 है, इसको थर्ड मान लीजिए। फिर क्या है 3c प्लस डी, 3c प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसको चौथा इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले हम लोग 1 और 2 को देखेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 सोल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 2 और 2 को यदि हम लोग सोल्व करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, पहला समीकरण क्या था
a माइनस बी बराबर -1 था, 2a माइनस बी बराबर क्या है 0। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2a में से को एक घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा -a बराबर, इधर -1 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा। इस प्रकार a का मान क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब a का मान को किस में रखना है, a का मान को समीकरण फर्स्ट में रखना है, फ्रॉम 1। पहला समीकरण क्या है, a माइनस बी बराबर, पहला समीकरण देखिए क्या है, पहला समीकरण देखिए हमारा क्या है, a माइनस बी बराबर -1 है, और a का मान हम लोग निकाल चुके हैं। a का मान रखिए, 1 माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा -1, माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, तो माइनस बी बराबर हो जाएगा हमारा -2, माइनस माइनस कैंसिल होगा प्यारे बच्चों, तो b का मान यहाँ से क्या दिखेगा 2 दिखेगा, b का मान हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे तीसरा समीकरण से c का भी मान निकाल सकते हैं, फ्रॉम थर्ड से हम लोग, थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, 2a प्लस c बराबर 5 है प्यारे बच्चों। यहाँ से हम लोग c का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस 2a हो जाएगा, 5 माइनस 2a, तो 5 माइनस 2 इंटू ए का मान देख लीजिए कितना है, ए का मान हम लोग निकाल चुके, ए का मान 1 है, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 बचेगा, सी का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों, डी का मान निकालना है, तो फ्रॉम 4 चौथा इक्वेशन से देखिए, 3c प्लस क्या है हमारा 3c प्लस डी बराबर 13 है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोगों को डी निकालना है, तो 13 माइनस 3c हो जाएगा, तो 13 माइनस 3 इंटू सी का वैल्यू देखिए प्यारे बच्चों कितना है, सी का वैल्यू 3 है, तो 13 माइनस 9 हो जाएगा जो कि 4 के बराबर होगा, तो डी का वैल्यू किसके बराबर आ गया है 4 के बराबर। यहाँ पे लिखेंगे हेंस ए बराबर 1 आया था, बी बराबर 2 आया था, सी बराबर 3 आया, और डी का मान कितना आया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। इसको भी एक बार आप नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पूछा जा रहा है ए बराबर ए आई जे एम एन, हम लोगों को दिया गया है ए बराबर मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म दिया गया है ए आई जे, ऑर्डर दिया गया है एम बाय एन। प्यारे बच्चों आपको डिफिनेशन हम सिखाए थ्योरी वाला वीडियो में, अब देखिएगा, तो ये मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनता है, कहा जा रहा है ए बराबर ए आई जे एम बाय एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनता है, जब हमारा ऑर्डर बराबर होता है। यहाँ पे ये एम और एन हमारा ऑर्डर है, जब ये दोनों आपस में बराबर होता है तभी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पे क्या कंडीशन होना चाहिए, हमारा एम किसके बराबर होना चाहिए, एन के बराबर होना चाहिए, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए रो कॉलम क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स में बराबर होना चाहिए, एम को एन के बराबर होना पड़ेगा, तभी ये मैट्रिक्स को हम स्क्वायर कह पाएंगे, अदरवाइज यह मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 9वां क्वेश्चन भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कहा जा रहा है which of the given values of x and y make the following pairs of matrices equal। कहा ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए x और y का कौन सा पेयर यहाँ पे सही है, कौन सा वैल्यू सही है, एक बार हम लोग हल कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए दोनों मैट्रिक्स कह रहा है जब बराबर होगा, बराबर मैट्रिक्स होने के लिए 3x प्लस 7 है, यहाँ पे 5 है, y प्लस 1 है, 2 माइनस 3x बराबर करेंगे इसके 0 y माइनस 2 8 4।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो बराबर कीजिए तो 3x प्लस 7 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या निकलेगा, -7/3 निकलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए y माइनस टू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y माइनस टू बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। y माइनस टू बराबर यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे y का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से y प्लस 1 बराबर कितना है, 8 है, तो यहाँ से y का वैल्यू तो हमारा 7 आ जाएगा। 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। फिर देखिए यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, यहाँ से 2 माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो -3x बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में 2 जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा। x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए x का दो मान आ गया है, एक मान x का हमारा क्या आ गया है, तो हम लोग देखते हैं ये दोनों वैल्यू संतुष्ट करता है। यदि आप इसको रख के देखिएगा, x की जगह यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये मान यदि हम लोग रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे x की जगह -2/3 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, -2 या 4, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो रहा है। बट y का मान यदि हम लोग 7 लेते हैं तो यहाँ 8 हो जा रहा है। ये मान तो हमारा संतुष्ट कर दे रहा है, बट ये मान रख के देखते हैं एक बार। ये मान यदि हम लोग रखते हैं x की जगह, यहाँ हो जाएगा हमारा -7/3, 3 से हमारा 3 कटेगा तो माइनस माइनस प्लस 7, 7 2 9 हो जाएगा, बट यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 4 हो जाएगा। ये मान हमारा संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन देखिए, बट प्यारे बच्चों यहाँ देखिए x का दो मान आ गया है, तो दोनों मान यदि संतुष्ट करता तब हम लोग कहते हैं आंसर हमारा संभव हो पा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, बट यहाँ पे x का दो मान आ गया है और दोनों x का मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग कहेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड, x का वैल्यू हमारा संभव नहीं है। बट यहाँ y का मान हमारा संतुष्ट कर जा रहा है, y का मान यहाँ भी हम लोग रखते हैं 7, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी ही ज्यादा करेक्ट, बी ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि x का दो मान आ रहा है और दोनों मान समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखिए यदि इस मान को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, यदि यहाँ रखेंगे तो 2 बाय क्या हो जाएगा, 2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर -2 बचेगा और -2 प्लस 7, -2 प्लस 7, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, बट यहाँ पे 0 है। तो दोनों मान में से कोई भी मान हमारा इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पा रहा। ये जो हमारा इक्वल मैट्रिक्स बनेगा, ये दोनों में से कोई x का मान इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए हम लोग लिखेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। यहाँ पे x का मान भी संभव नहीं है, y का मान तो संभव हो पा रहा है, बट x का मान यहाँ पे संभव नहीं हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री इज 0 और 1। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है 3/3 साइज का हमको टोटल कितना मैट्रिक्स बनेगा जब मैट्रिक्स में जो एलिमेंट हम भरेंगे या तो 0 रखेंगे या 1 रखेंगे। ठीक है प्यारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और एग्जाम में कई दफा ये पूछे जा चुके हैं और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा कोई मैट्रिक्स है जो 3/3 ऑर्डर का है। किस ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट होगा, इसमें 9 एलिमेंट होगा टोटल। बट यहाँ देखिए यहाँ पे कहा गया है आप एलिमेंट जो रखिएगा एंट्री या तो 0 रखिएगा या 1 रखिएगा, या 0 रखिएगा या 1 रखिएगा। प्यारे बच्चों जैसे देखिए एक मैट्रिक्स हम बनाना चाह रहे हैं, जैसे मेरा इच्छा हो गया, हम सभी जगह क्या किए, पहला रो में सभी जगह 0 ले लिए, दूसरा रो में हम लोग 1 एक जगह रखे फिर 0 रख दिए, एक मैट्रिक्स हमारा ये तैयार हो गया। फिर देखिए दूसरा मैट्रिक्स हम यदि लिखना चाहें 0 और 1 एलिमेंट का मदद से यदि हम मैट्रिक्स तैयार करना चाहें तो हम ऐसा भी रख सकते हैं, यहाँ 1 रख देंगे, 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स तैयार हो गया। कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का टोटल कितना मैट्रिक्स बनेगा विद ईच एंट्री, यदि प्रत्येक स्थान पे या तो आप 0 रखिएगा या 1 रखिएगा, तो टोटल कितना मैट्रिक्स बनेगा जरा बताइए। तो प्यारे बच्चे एवं प्रकार से यदि हम लोग 0 या 1 रख करके मैट्रिक्स बनाते जाएंगे, हिट एंड ट्रायल करते जाएंगे तो बहुत सारा मैट्रिक्स बनेगा। बट लेकिन हम लोग अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि टोटल कितना मैट्रिक्स बने, हिट एंड ट्रायल करके हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं।
और इसको हम लोग शॉर्टकट तरीका से बनाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब शॉर्टकट तरीका से कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग शॉर्टकट तरीका से कैसे बनाएंगे जरा वो देखिए आप लोग। अब देखिए प्रत्येक स्थान पे या तो हम 0 डाल सकते हैं या हम लोग 1 डाल सकते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट पोजीशन को भरने का 2 तरीका है। आप लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होइएगा 11th में, यदि परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सेकेंड एलिमेंट सेकेंड पोजीशन को भी भरने के लिए 2 चॉइस है, या तो हम लोग 0 डाल सकते हैं या हम लोग क्या डाल सकते हैं 1। एवं प्रकार से प्रत्येक स्थान को भरने के लिए 2-2 चॉइस है, प्रत्येक स्थान को भरने के लिए 2-2 चॉइस है। तो हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बराबर क्या देखें, पहला स्थान के लिए भी 2 चॉइस है, दूसरा स्थान के लिए भी 2 चॉइस है, तीसरा स्थान के लिए भी 2 चॉइस है, चौथा के लिए भी 2 चॉइस है, पांचवों के लिए 2 चॉइस है, छठा के लिए भी 2 चॉइस है, सातवां के लिए भी 2 चॉइस है, यहाँ पे फिर इसके लिए भी 2 चॉइस है। टोटल देखिए कितना स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पोजीशन है प्यारे बच्चों। टोटल कितना मैट्रिक्स बनेगा ये यदि हमको पता लगाना हो, इसके लिए हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सभी पोजीशन, सभी संभव चॉइस की संख्या को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे पावर कितना होगा, 9 होगा। 2 पे पावर 9 यदि कीजिएगा तो ये 512 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, 512 के बराबर होता है। ये हमारा टोटल कितना मैट्रिक्स बनेगा इससे आप पता लगा सकते हैं। या प्यारे बच्चों और यदि शॉर्टकट में यदि आप बनाना चाहते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर टोटल स्थान देख लीजिएगा कितना, 9 आज स्थान। आज एंट्री 2 ही रखा गया, मान लीजिए एंट्री 3 रहता, एंट्री कितना रहता, 3 रहता, तो हम लोग 3 पे पावर कितना डाल देते, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके पावर में डाल दीजिएगा। ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके किस में डाल देते हम लोग, पावर में। यहाँ देखिए जैसे हमारा 3 एलिमेंट, यदि यहाँ एंट्री तो अभी 2 ही है, अगर 3 रहता मान लो एक और एलिमेंट रहता, मान लीजिए 2 भी भरा था, तो 3 एंट्रीज हो जाता हमारा। तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके पावर में रख दीजिएगा, टोटल एंट्री चाहे वो एलिमेंट होगा उसको अंदर में रख देना है, टोटल एलिमेंट का संख्या को अंदर में रखेंगे, ऑर्डर मल्टीप्लाई करके पावर में डाल देंगे। जैसे आज 2 ही है तो दो ही एंट्री था, एलिमेंट 2 ही था, ऑर्डर क्या था, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, तो 2 पे पावर 9 यानी किसके बराबर होगा, 512 के बराबर होगा। आप शॉर्टकट में बनाइए, मान लीजिए यहाँ पे 2 की जगह 3 एलिमेंट दे देता तो यानी 3 पे पावर क्या डालते, आज हम 9 डालते, तब हमारा ये आंसर होता। आप शॉर्टकट तरीका से बनाइएगा। आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।